एनआरआई पर्सन के लिए होगा। एनआरआई पर्सन जो होते हैं उनका अकाउंट खुलता है एनआरओ एंड एनआरई। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, आज का जो वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होगा। सबसे पहले इसको हम लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत से टर्म्स होते हैं कि अगर आप मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा तो मोटा मोटा मुझे 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टॉपिक वो आगे वीडियो छोटे छोटे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप बेसिक समझ लो कि एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होता क्या है। तो इसमें क्या है कि जैसे एनआरआई पर्सन, सबसे पहले ये जानते हैं एनआरआई पर्सन कौन होते हैं। जो 182 डेज प्लस अगर आउट ऑफ इंडिया कोई भी पर्सन रहता है तो वो उसको एनआरआई की सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी वो पर्सन एनआरआई हो गया, वो बाहर मतलब बाहर की उसे नागरिकता मिल गई, अब वो इंडिया का नहीं रहा। ठीक है, इंडिया में अगर उसे चाहिए तो ओसीआई वगैरह कार्ड होते हैं, चीज़ें हैं, वो अलग पॉइंट हो जाएगा। मैं ओसीआई वगैरह में नहीं जाना चाहता, ओसीआई क्या होता है, और भी कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं इसमें यहाँ डीपली नहीं, बट मैं जो डीपली आज टॉपिक डिस्कस करूँ वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट और व्हाई इज मैंडेटरी फॉर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट ऑफ एनआरआई पर्सन। लेट्स स्टार्ट। कि अब कस्टमर जो होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी है। बिल्कुल मैंडेटरी है। फेमा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको फॉरेन एक्सचेंज जो होता है मनी, तो इसमें क्या होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एनआरओ एंड एनआरओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिससे टैक्स लाइबिलिटी वगैरह ट्रैकिंग हो सकती है, फॉरेन अर्निंग की ट्रैकिंग हो सकती है। इसलिए अकाउंट बहुत मैंडेटरी हो जाता है खुलवाने कस्टमर के लिए। अगर आप टैक्स वगैरह भी भरते हैं फाइल वगैरह, तब भी एनआरओ अकाउंट की इनकम को काउंट किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, फ़र्क क्या होता है एनआरई में। अगर कोई भी कस्टमर, जैसे कोई भी पर्सन इंडिया में रह रहा था पहले, अगर उसका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो वो कन्वर्ट हो गया एनआरओ में हो जाएगा। बट एनआरई अकाउंट खुलेगा, नया खुलेगा एनआरई अकाउंट। काफ़ी लोग सोचते हैं एनआरओ हो गया एनआरई नहीं खुलवा, भैया ये दोनों अकाउंट खुलेंगे साथ ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक खुलवा लो एक कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना किसी को शौक है खोलने का कि खोल दे बैंक में जाके। भैया ये फेमा गाइडलाइन के अंडर आता है और ये मैंडेटरी है कस्टमर के लिए। आप कभी भी आपके पास कुछ भी नोटिस आ सकता है, या आपको आज नहीं तो अभी ज़रूरत नहीं होती, बट तुम आपको कहीं कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर एनआरआई कैटेगरी में आ रहे हो तो। समझते हैं एनआरओ अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकम, सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी मतलब होता है इसका। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इनकम आपके इंडिया में हो रही है, जैसे डिविडेंड है, रेंटल इनकम है, पेंशन है, या एनीवन और भी टाइप्स की अगर आपके पास इनकम आ रही है इंडिया से है, तो वो एनआरओ अकाउंट में जाएगा। यानी कि नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट था वो अब एनआरओ हो गया, उसमें पैसा जाएगा। एनआरई अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपका जो पैसा बाहर आप अर्निंग कर रहे हैं वो अगर आपको पैसा डालना है तो वो एनआरई अकाउंट में जाएगा। आउटसाइड ऑफ इंडिया अर्निंग इनकम जो है आपकी वो एनआरई अकाउंट में जाएगा। इसमें क्या होता है, एनआरई अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, बट एनआरओ अकाउंट में टैक्स लगेगा जो इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन है टैक्स के। एनआरओ अकाउंट में लगेगा बट एनआरई अकाउंट में नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आप फॉरेन करेंसी में रिजर्व कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को बहुत ही बढ़ावा देती है रिजर्व, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाहर की जितने भी पर्सन है इंडिया में, इंडिया के पर्सन बाहर है, वो भारत में पैसा भेजें फॉरेन करेंसी में, क्योंकि भारत की जो ट्रेजरी है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो बढ़े, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लेते हैं। तो बहुत से जो हमारे एनआरआई का बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व में बहुत बड़ा ही एक कह सकते हो कि मेच्योरिटी है, या बहुत ही अच्छा इसमें मतलब है, हम लोगों का साथ दिया है एनआरआई पर्सन ने फॉरेन ट्रेजरी को बढ़ाने में। तीसरा पॉइंट होता है एनआरओ टू एनआरओ ही अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनआरओ टू एनआरई नहीं कर सकते हैं। बट एनआरई वाला पर्सन एनआरओ में ट्रांसफ़र कर सकता है, एनआरई टू एनआरई में कर सकता है, एनआरई टू एफसीएनआर में भी कर सकता है। बट एनआरओ में एनआरओ टू एनआरओ ही अकाउंट होगा, आप एनआरओ टू एनआरई नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, एनआरई अकाउंट मैंडेट है, आपको खुलवाना चाहिए। चौथा पॉइंट होता है कि आपको टैक्स का तो मैंने बता दिया। एक पॉइंट और आता है कि अगर कस्टमर क्या होता है कि वो बाहर चला गया, अब वो चाहता है उसके ब्याह पे जो अकाउंट इंडिया में एनआरओ है वो कोई उसका दूसरा पर्सन ही उसका फैमिली में उसे ऑपरेट करे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक बैंक ऑप्शन देता है मैंडेट होल्डर का।
आप बोल सकते हो कि एनआरओ अकाउंट का मैंडेट है, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करवानी है तो उनके साइन से आप ट्रांजेक्शन वगैरह इनिशिएट करवा सकते हो, तो वो मैंडेट होल्डर का ऑप्शन मिलता है आपको एनआरओ अकाउंट में।